स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ऑटो टेक्नो पॉइंट में आपका। आज स्प्लेंडर प्लस बाइक के बारे में, इंजन के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि उसको किस तरह से फिट करना है और जेन्युइन पार्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। तो हमने इसका पार्ट 2 बनाया दोस्तों, क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो में जो बताया था आपको, वो शॉर्ट में बताया था कि इसको किस तरह से फिट करना होता है। तो गेयर बक्से से लेकर आज क्रैंक की, पिस्टन की सारी डिटेल इसमें बताएंगे किस तरह से फिट किया था। तो दोस्तों वीडियो बने रहना है, वीडियो को स्किप करना है, वीडियो को पूरा देखना है। देखिए दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस बाइक का इंजन है और हम इसमें गेयर बॉक्स के बारे में बताएंगे आपको और पूरी इंजन की फुल डिटेल बताएंगे और पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए छोटे छोटे पार्ट्स जो पड़े हुए हैं ना, ये स्प्लेंडर प्लस बाइक के गेयर बॉक्स के पार्ट्स हैं, कुछ क्लच के पार्ट्स हैं और जैसे कि ये मैग्नेट है और ये हेड है और ये क्रैंक है। तो क्रैंक का क्या काम होता है कि पूरे इंजन को घुमाती है ये, और इसमें जेन्युइन पार्ट्स डालना चाहिए दोस्तों। ये मैं देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसके अंदर जेन्युइन बेरिंग है और बिल्कुल कनेक्टर रोड भी इसके अंदर जो है जेन्युइन लगा दी गई है। तो इसको हमने रिपेयर कराया है पूरा अच्छे तरीके से, इसके अंदर रोड वोड सब डलवाई है। अभी इसका क्लच कट रहा है, इसको भी हमने न्यू पीस फिट कराया है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो जो है एकदम बढ़िया होने वाला है। और यहाँ पे गियर चेंजर है, गियर सिलेक्टर है, ये सब इसके जेन्युइन है, सब न्यूट्रल पत्ती है इसकी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग है। तो इस तरह से आज स्प्लेंडर प्लस बाइक का मैं आपको इंजन दिखा रहा हूँ कि अंदर से क्या क्या होता है। आपने अभी तक इंजन बाइक के अंदर लगा हुआ देखा है, तो मैं आपको इसमें फुल खोल कर दिखा रहा हूँ और इसको जो है मैं फिटिंग करके भी दिखाऊंगा आपको लॉन्ग वीडियो में। तो दोस्तों ये इसकी पैकिंग किट है, इसके पैक इन होते हैं इंजन के। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये विक्टोरी कंपनी की पैकिंग है, इसके अंदर सारी फुल किट आती है। और यहाँ पे इसके अंदर ये बैरिंग है गेयर बॉक्स के सारे, ये हीरो जेन्युइन कंपनी के बैरिंग है। इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इसको बिल्कुल आज हम फिटिंग करके दिखाएंगे आज इंजन को। और ये सील किट है STA कंपनी की, बिल्कुल जेन्युइन सील किट है। और ये टाइमिंग चैन की किट होती है। तो दोस्तों मैकेनिक भाइयों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यहाँ पे मैं आपको सेंटर भी दिखाने वाला हूँ जेन्युइन, कि आज इंजन एक नंबर में फिटिंग होगा दोस्तों। कि एक नंबर का मतलब क्या होता है कि सारा पार्ट्स बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए बाइक के अंदर। और मैकेनिक भाइयों, इस तरह से अगर आप इंजन को फिटिंग करेंगे तो ये ऑयल पंप होता है, इस ऑयल पंप को जरूर डालें। अगर आप इंजन फिटिंग कर रहे हैं ना, तो ऑयल पंप को जरूर डालें, क्योंकि पूरे इंजन की सप्लाई जो होता है ना, वो यही होता है पूरे इंजन की जान। क्योंकि पूरे इंजन में जो ऑयल को सप्लाई करता है तो ये ऑयल पंप करता है। तो इसका मैं प्राइस आपको दिखा रहा हूँ, 340 रुपये इसका प्राइस है। तो ये इसके सेंटर हैं। अगर बाइक भागते नहीं है या फिर भागने में कोई प्रॉब्लम करती है, पिकअप नहीं ले पाती है, तो इसको चेंज कराएं। सेंटर क्लच हब, ये इसकी क्लच हब है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टैपेड ढक्कन है, इसके कैप जो होती है, तो इसकी बिल्कुल जेन्युइन है सारा सामान पार्ट्स। और दोस्तों मैं इसका प्राइमरी गेयर भी दिखाऊंगा, जो अगर बाइक क्लच छोड़ने के बाद जो हूँ हाँ की आवाज़ करती है तो वो किस वजह से करती है। तो ये देख रहे हैं आप, ये प्राइमरी गेयर है, इसका 295 रुपये प्राइस है। तो आज वीडियो बनाने का मकसद यही है मैकेनिक भाइयों की, अगर आप पार्ट्स देख रहे हैं तो आप जेन्युइन डालें बाइक के अंदर। ये छोटे छोटे जितने भी आपको गरारियाँ दिख रही हैं, सब जेन्युइन गरारियाँ हैं। तो इंजन फुल फिटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए हीरो कंपनी का पिस्टन है, इसका पिस्टन भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, इसके अंदर रिंग है ये जेन्युइन, और ये इसका ब्लॉक सिलेंडर है। यहाँ पे इसमें देख रहे हैं, इसके अंदर पिस्टन चलता है। तो इसकी भी फिटिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। और ये इसकी गजन पिन है मैकेनिक भाइयों, कैस्ट्रोल का ऑयल है, इसके अंदर ऑयल डालेंगे हम कैस्ट्रोल का। तो इसकी फुल डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है मैकेनिक भाइयों, मैंने स्टैंड बनवाया है इसका, और यहाँ पे ये चैम्बर रखा हुआ है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका कितना इस पर पार्ट्स और किस कंपनी का आपको डालना होता है। तो देख रहे हैं जेन्युइन सारा पार्ट्स रखा हुआ है, कैस्ट्रोल का ऑयल भी रखा हुआ है, यहाँ पे सारा सामान है इसके अंदर ये। तो आज हम आपको सब फिटिंग करके दिखाएंगे कि इसको किस तरह से फिट किया जाता है। गियर बॉक्स के बारे में बताएंगे आपको, हेड के बारे में भी बताएंगे, और बाइक के अंदर रिंग पिस्टन जो फिटिंग करते हैं ना, उसके बारे में भी आपको फुल डिटेल से बताएंगे विस्तार से। और बाइक का पार्ट्स किस कंपनी का डालना होता है और कैसे डालना होता है, ये भी मैं आपको इसमें सब दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मैकेनिक भाइयों, ये बैरिंग किट है, इसके अंदर 5 पीस होते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इसका साइज बैरिंगों को बताने वाला हूँ आपको। हीरो जेन्युइन बैरिंग है ये। तो ये 6001 का बैरिंग है। यहाँ पे मैं आपको इसमें रख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बैरिंग के साइज में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। 2 बैरिंग 6001 के होते हैं और एक 62 का होता है, और 2 बैरिंग जो होते हैं दोस्तों वो 6203 के होते हैं। तो ये किट आती है। और जब भी आप स्प्लेंडर प्लस बाइक का गेयर बॉक्स फिट कर रहे हैं ना, तो बैरिंग की किट ही डालें, क्योंकि उसमें सारी किट आती है, जेन्युइन बैरिंग होते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, इंजन फिट करने से पहले ये कैस्ट्रोल एक्टिव ऑयल है, ये मैं आपको समझ रहा हूँ BW40 का। तो दोस्तों ये 1 लीटर में है।
तो 1 लीटर में ऑयल डालने के बाद क्या करते हैं, आपको ये सील खोलनी है और सील खोलने के बाद आपको जो है दोस्तों असली नकली से सावधान रहें कि इसको चेक करना होता है कि ये सील जो होती है ना इसको भी चेक करें। तो मैकेनिक भाइयों में इसको खोलने के बाद इनके जितने बेरिंग होते हैं ना, बेरिंग की सीटों पर सब पे ऑयल लगाना होता है। यहाँ पे टोकन निकालेंगे, इसका टोकन से ही पहचान होती है कि ऑयल जेन्युइन है या नकली है। तो दोस्तों इसमें आप फिट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ढक्कन में ऑयल करने के बाद आपको मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊँगा। आज फुल इंजन की डिटेल बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे जो मैकेनिक भाई हैं नए नए काम सीख रहे हैं ना ज़्यादातर, उनके लिए ही खास करके मैं वीडियो बनाता हूँ। ना तो जो मैकेनिक भाई हैं सभी जानते हैं कि इंजन किस तरह से फिट किया जाता है। तो मैकेनिक भाइयों चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों ये 6203 का बेरिंग हम आपको इसमें फिट करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये खाली गैप है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे। इसके नीचे बेरिंग के साइड में पकड़ेंगे और ये 62 का बेरिंग होता है दोस्तों। 1 पीस 2 पीस दिखा रहा हूँ मैं आपको। दोनों बेरिंगों को सीट की जो चैम्बर की सीट होती है ना उनकी बराबर करके ठोकने होता है, ज़्यादा उस पर चोट नहीं लगानी होती है, नहीं तो बेरिंग जो है नीचे की तरफ से सीट इसकी टाइट होती है तो चटक जाती है। तो मैकेनिक भाई ये मेन टॉप गियर की शाफ्ट है, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। और टॉप गियर शाफ्ट लेंगे और इस गरारी को लेंगे, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट गियर और 3 गियर की गरारी होती है, यानी कि तीसरे गियर की गरारी होती है। इसको किस तरह से फिटिंग करना होता है तो आप इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे गरारी को डालेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लॉक को लगाएंगे। ये लॉक लगा के दिखा रहा हूँ आपको इस इधर से। पिन पेचकस की मदद से आप लॉक को फिट कर लेंगे। ये इस तरह से चेक करेंगे हिलाकर कि हमारा लॉक बैठ गया है नहीं बैठा है। तो यहाँ पे घुमा कर चेक करेंगे कि लॉक जो है अच्छी तरीके से फिटिंग करना होता है मैकेनिक भाइयों। अगर लॉक ढीला रह गया तो गियर बॉक्सों में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि हमें एक वार्सल लेनी होती है। यहाँ पे वार्सल लाएंगे। और अगर दोस्तों न्यू मॉडल में बाइक है आपके पास गियर बॉक्स है तो इसमें 24 टी गरारी होती है, 25 टी सॉरी ये 25 टी गरारी होती है। यहाँ पे इसको गिन के चेक करेंगे। तो मैकेनिक भाइयों ये 25 टी गरारी है, न्यू मॉडल में 25 टी गरारी है। और जो ओल्ड मॉडल गरारी बाइक होती है उसमें 26 टी गरारी होती है। तो गियर बॉक्स को फिट करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि गरारी के अंदर कितनी टी होती हैं। मैकेनिक भाइयों एक 29 टी गरारी होती है और एक 25 टी गरारी होती है। ये छोटी वाली जो गरारी है आप देख रहे हैं तीसरे गियर की गरारी जो है वो 25 टी है। और जो ओल्ड मॉडल जो बाइक है ना हमारी उसमें क्या होता है उनमें 26 टी होता है। तो ये गियर बॉक्स को फिट करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये मैकेनिक भाइयों यहाँ पे मैंने वार्सल लगा दी है और वार्सल लगाने के बाद आपको मैं वार्सल लगा दिखा रहा हूँ। थोड़ा ग्रीस लगाया मैंने ताकि वार्सल नीचे ना गिरे, ये इस तरह से। अब मैकेनिक भाइयों इस गरारी का उल्टा सीधा होता है, ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो बुश लगाना हमें, इसको फिट करने से पहले गरारी को डालने से पहले बुश चेक करना होता है। अब ये उल्टा सीधा चेक करना होता है। ये फर्स्ट गियर की गरारी है, ये गहराई जो होती है ना मैकेनिक भाइयों इस तरह से ये ऊपर की साइड में आती है। वो क्या रही ये इस तरह आप लगा कर चेक करेंगे। ये गियर बॉक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये वार्सल लगाएंगे। ये मैकेनिक भाइयों हमारी टॉप गेट की जो गरारी होती है ना सारी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपको गियर बॉक्स की फिटिंग करनी है। मैकेनिक भाइयों मैंने इसमें डिटेल बता दिया आपको टॉप गियर की शाफ्ट किस तरह से फिटिंग करनी होती है गियर बॉक्स की। अब मैकेनिक भाइयों ये मेन शाफ्ट होती है। इस मेन शाफ्ट को फिट करने से पहले ये चेक करना होता है कि गरारी कट हुई तो नहीं है। तो मैकेनिक भाइयों ये 70 टी गरारी है, ये कट चुकी है। ये आप देख रहे हैं इसकी टी जो है ना ये काफ़ी कट चुकी है, बेकार हो चुकी है बिल्कुल। तो आपको गियर बॉक्स फिट करने से पहले इसको चेक करना जरूरी होता है। तो ये दूसरी 70 टी गरारी डाल रहा हूँ मैं आपको, जेन्युइन गरारी है। तो ये मैं सही कट हुई दिखाना आपको पहचान करा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको चेक करना होता है। अगर आपको गरारी डालनी है फिट करनी है तो दांते इसकी जो टी होती है ना इनको सबको आमने सामने बराबर मिला कर चेक कर लेंगे। अब दोस्तों जब 70 टी गरारी को इसके अंदर चेक करेंगे तो चूड़ियाँ चेक करनी होती है गियर बॉक्स में फिट करने से पहले, जो क्लच की चूड़ी होती है। अब दोस्तों इसकी टी भी चेक करनी होती है। यहाँ पे इनमें फ़र्क होता है, न्यू मॉडल में ओल्ड मॉडल में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे गिनकर हम चेक करेंगे कितनी टी है इसके अंदर। मैकेनिक भाइयों इस तरह से आपको मेन शाफ्ट भी फिट करनी होती है। फुल डिटेल में बता रहा हूँ आपको बिल्कुल विस्तार से। तो ये 70 टी गरारी यहाँ पे थोड़ी टाइट आती है और यहाँ पे जो इसकी जो मेन नीचे हो जहाँ पे फिट होती है जहाँ पे चलती है तो वहाँ पे फ्री होनी चाहिए। अब मैकेनिक भाइयों इसकी जो वार्सल लगानी है यहाँ पे ये वार्सल जरूर लगानी होती है। अगर इस वार्सल को नहीं लगाएंगे तो इसमें लूजिंग हो जाएगी। कंपनी ने जो गरारी दी है सिर्फ लूजिंग की वजह से इसके अंदर गरारी डालनी होती है। गरारी को चेक करना होता है वार्सल को कि लूज ना हो गरारी। अब इसको लॉक लगाएंगे इस तरह से, पिन पेचकस की मदद से लॉक जो है फिट हो जाता है।
यहाँ पे ये यहाँ पे लोग लगा लेंगे आप, और जो है इसको चेक करेंगे, बिल्कुल जड़ तक बैठाएंगे इसकी और घुमाकर चेक करेंगे टॉप गियर शाफ्ट को। तो ये इस तरह से चेक करेंगे गरारी को। तो मैकेनिक भाइयों मैंने इसमें फिट कर दिया 17 गरारी। अब मैं आपको दूसरे गियर की गरारी फिट कर करके दिखा रहा हूँ। मिल जाओ। गरारी की टी चेक करनी होती है, किसी भी बाइक में अगर गरारी निकलती है तो इसकी टी चेक करनी होती है। यहाँ पे गिन लेंगे आप। तो मैकेनिक भाइयों ये 21 की गरारी होती है, इसके दांते चेक करने जरूरी होते हैं। ये भी चेक करना होता है ये कट हुई तो नहीं। यहाँ पे जहाँ पे 17 की गरारी चलती है ना, ये जो कट 9 पे देख रहे हैं ये कट जाती है। तो गियर बॉक्स जब गाड़ी छोड़ती है ना गियर को, तो ये कट जाती है, यहाँ पे स्लिप मारने लगती है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि फ्री तो नहीं। नई गरारी को चेक करेंगे कि इसके अंदर फ्री चल रही है नहीं चल रही है, अटक तो नहीं रही है। अब मैकेनिक भाइयों इसके अंदर लॉक लगाना होता है। इस तरह से आप लॉक लगाएंगे, फिर पेचकस की मदद से लगाएंगे। ज़्यादा लॉक को बाहर की तरफ न खींचे, अगर लॉक फैल जाता है ना तो टेढ़ा हो जाता है। तो मैकेनिक भाइयों यहाँ पे डबल लॉक होता है, तो इसमें मैं फिट करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें प्लास से टाइट करेंगे थोड़ा, ये इस तरह से आप चेक करेंगे, टाइट कर देंगे थोड़ा सा। लूज़ नहीं होना चाहिए लॉक, अगर लॉक लूज रहेगा ना तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसको भी चेक करेंगे हिलाकर कि लॉक फिट हो गया है या नहीं हुआ है, आगे पीछे करके चेक करेंगे। अब जो है मैकेनिक भाइयों वार्सल लगानी है लॉक के ऊपर, और ये वाली गरारी डालनी है। ये गरारी जो होती है हमारी 4 गियर की गरारी होती है यहाँ पे, ठीक है मैकेनिक भाइयों। अब ये हमारा पूरा गियर बॉक्स की गरारी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी गियर बॉक्स फिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये गियर बॉक्स की गरारी फिट हो चुकी है। अब मैं आपको गियर सिलेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये गियर सिलेक्टर पुराने हैं लेकिन बिल्कुल जेन्युइन है, बाइक के कट हुए नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ओके। जो बाइक के निकले हैं ना सिलेक्टर बिल्कुल ओके है दोस्तों, कट हुए नहीं है। तो आपको कोई भी बजट में ज़बरदस्ती नहीं डालना है, ज़्यादा खर्चा नहीं बनाना है, सस्ते में वो बढ़िया इंजन होना चाहिए जो हमारे फॉलोवर कस्टमर पर लोड ना पड़े। तो मैकेनिक भाइयों ये इधर से आपको चेक करना है गियर सिलेक्टर, राइट साइड का लेफ्ट साइड में लगाना और लेफ्ट साइड का राइट साइड में लगाना। इस तरह से आप पकड़ लेंगे गियर बॉक्स को और इस तरह से फिट करेंगे। ये चेक करना है इधर से अच्छी तरीके से सिलेक्टर किस तरह से फिट करने होते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से फिटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं बैरिंग को घुमा लेंगे, चेक कर लेंगे टाइट तो नहीं कोई सा बैरिंग, या सीट टाइट तो नहीं बैरिंग की। तो यहाँ पर हिला झुलाकर थोड़ा सा मेन शाफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर थोड़ी हल्की हल्की चोट लगाएंगे, ज़्यादा चोट लगाना नहीं क्योंकि बैरिंग की सीट चटक जाती है, टूट जाती है। और नो प्लास की मदद से गियर चेंजर को हम घुमाएंगे, न्यूट्रल पत्ती भी ख़राब ना हो और गियर चेंजर का जो है सीट जो है वो चटके भी नहीं। तो इस तरह से आप न्यूट्रल कर लेंगे। ये न्यूट्रल हो चुकी है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मेन जो टॉप गियर शाफ्ट होती है ना उसको घुमा के चेक करेंगे और नीचे मेन शाफ्ट को पकड़ करके रखना होता है। मैकेनिक भाई जो हमारा गियर बॉक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है बाइक का। अब क्रैंक के बताने वाला हूँ आपको। बैरिंग के अंदर फिट करने से पहले ऑयल लगाना काफ़ी ज़रूरी है। और जो क्रैंक की जो सुराख होता है ना यहाँ पे, जहाँ पर ये हमारा रोटर प्लेट अंदर की तरफ काम करता है, क्रैंक के अंदर जो है ऑयल को फेंकता है, तो इसको घुमा कर चेक करेंगे। जो क्रैंक का जो सुराख होता है ना, ऑयल जो होता है इसको फ्री रखना होता है, यानी कि कोई कचरा तो नहीं है, इसको घुमा कर चेक करना होता है कि ऑयल आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, नहीं तो क्रैंक फ्री हो जाती है और बाइक में जितना पैसा लगा होता है सब खराब होता है। तो दोस्तों घुमा कर चेक करेंगे, क्रैंक फ्री होनी चाहिए। अगर आपने क्रैंक को रिपेयर कराया या कनेक्टर रोड नहीं डलवाई है तो इसको चेक करेंगे, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर टाइट होगी तो फिर भी सीज होने के चांसेस बन जाते हैं और क्रैंक जो है लाइफ टाइम नहीं चल पाएगी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। तो यहाँ पे बैरिंग की सीट पे ऑयल को लगाएंगे ताकि हमारा चैम्बर बिल्कुल आसानी से फिट हो सके। इधर से घुमा लेंगे ऐसे, और बॉन्ड जरूर लगानी है दोस्तों। बॉन्ड नहीं लगाते ना तो पैकिंग हमारा इधर उधर की तरफ को हट जाता है, और जब हम चैम्बर को फिटिंग करते हैं ना तो पैकिंग हट जाता है। तो थोड़ा बॉन्ड लगा ले। तो बाकी हमारे मैकेनिक भाई सभी जानते हैं, कुछ पैकिंग लगाकर फिटिंग करते हैं बॉन्ड लगाकर, कुछ पैकिंग बॉन्ड नहीं लगाते हैं, ऐसे फिट करते हैं। तो मैकेनिक भाई अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी जो है बॉन्ड लगाना काफ़ी ज़रूरी होती है। कंपनी ने जब बॉन्ड दिया है तो उसको लगा लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है और नहीं तो डावले भी काम करती हैं। अगर डावले नहीं लगानी है तो आपको पैकिंग में सिलाई जरूर लगानी है और डावलो भी जरूर लगानी है। दोस्तों दोनों ही चीज़ें कंपलसरी हैं, दोनों ही लगानी जरूरी है। क्योंकि कंपनी ने जब लगाई है तो आप हमारे सारे मैकेनिक भाई सभी लगाएं। अब मैकेनिक भाइयों जो इसका ऑयल रिंग होता है ना, ये गेल लीवर है यहाँ पे क्लच का, जो क्लच का लीवर होता है ना इस पर ऑयल रिंग होता है, इसको जरूर चेंज करें। क्योंकि आप क्लच जब बांध देते हैं ना तो इसमें क्या होता है, ऑयल लीकेज होने लगता है। क्योंकि हमारे मैकेनिक भाई जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस तरह से मैं हल्की बॉन्ड लगाऊंगा और इसके अंदर क्लच कवर को फिटिंग करूँगा, क्योंकि मैंने क्लच बांध दिया है। और क्लच फिट करने के बाद मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह से फिटिंग करना होता है। तो क्लच के अंदर हमें अच्छी तरीके से फिटिंग करने ली होती है। ये लीवर को पकड़ करके रखेंगे और जो क्लच की ठेसी है ना, उसको भी चेक करेंगे कि ठेसी कट हुई है या नहीं है। दोनों चीज़ों को चेक करना होता है। अब पैकेट लगाएंगे हम मैकेनिक भाइयों इस पर, और पैकेट लगाने के बाद इसको फिटिंग करेंगे। इस तरह से ठेसी को लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए मैकेनिक भाइयों, ठेसी लगाना ना भूलें, नहीं तो दोबारा आपको क्लच कवर खोलना पड़ जाता है। तो मैंने पैकिंग भी इसको लगा लिया है और दोनों इसकी जो डाबले होती है ना, उनको भी लगा लिया है। अब क्लच कवर फिट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको क्लच को फिट करना होता है। ये हल्की हल्की चोट लगाएंगे हम इस तरह से और डाबलों के अंदर फिट कर देंगे। मैकेनिक भाइयों, ज़्यादा छेनी हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो चैम्बर चटक जाता है। दोस्तों मेन बोल्ट हमें ये वाला डालना होता है, जो सबसे बड़ा बोल्ट होता है ना, वो मेन होता है। उसके बाद हमें आमने सामने के तीनों पीस, 3 पीस होते हैं ना, इनको डाल लेना होता है। सारे बोल्ट लगाएंगे इसके अंदर और सब बोल्ट लगाने के बाद इनको आमने सामने हम टाइट करेंगे इस तरह से। तो मैकेनिक भाइयों, चैम्बर के जो आगे पीछे के बोल्ट हैं उनको उल्टा सीधा नहीं खींचना होता। तो दोस्तों मैं आपको रिंग पिस्टन फिटिंग कर दिखाऊंगा कि पिस्टन में रिंग किस तरह से फिट किया जाता है। तो हीरो कंपनी का ये पिस्टन है और हीरो कंपनी की रिंग है। तो मैकेनिक भाइयों, इसकी वॉशिंग करने के बाद, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करने के बाद, मैं आपको इसमें पिस्टन में रिंग फिट करना सिखाऊंगा। तो ये ऊपर देख रहे हैं आप, इस पर IN लिखा हुआ और नीचे जो लिखा हुआ JNS 5 लिखा हुआ। ये देखिए 50 mm का पिस्टन है इसके अंदर दोनों तरफ से। तो इस तरह से मैकेनिक भाइयों हम पिस्टन में लॉक लगाएंगे पिन पेचकस की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह से साइड से लगाने के बाद आपको लॉक फिट कर देना होता है। तो दोस्तों पिस्टन का साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। और जो मैंने जो मेन पॉइंट बताया ना आपको, ये पिस्टन में बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी पीछे अपलोड वीडियो किया था। तो जो हमारे फॉलोवर है ना, उन्होंने हमसे पूछा था कि पिस्टन के अंदर रिंग किस तरह से फिट किए थे। तो मैकेनिक भाइयों, वो भी देख ले मेरे फॉलोवर, जिन्होंने मेरे पास कमेंट्स किया था कि पिस्टन में रिंग किस तरह से डाले जाते हैं, या ऑल बाइक में सभी पिस्टन एक से डाले जाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, मैं आपको बता दूं कि सभी बाइकों में पिस्टन अलग अलग तरीके से डाले जाते हैं। जिस कंपनी की बाइक होती है उसी तरीके से पिस्टन में रिंग डाले जाते हैं और पिस्टन के साइज के हिसाब से रिंग डाले जाते हैं। और हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है रिंग फिटिंग करने का। तो मैकेनिक भाइयों, सभी तरह से एक बाइक में एक समान रिंग न डालें, क्योंकि बाइक प्रदूषण करने के चांस बन जाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, पिस्टन के अंदर डालेंगे, सिलेंडर के ब्लॉक सिलेंडर के अंदर पिस्टन को डालकर चेक बता रहा हूँ मैं आपको कि इसको आप, अगर आपने इसको बोर कराया ना पिस्टन को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिंग का गैप कितना होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल बाल के बराबर गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप कराएंगे ना, ज़्यादा गैप होगा तो बाइक में कंप्रेशन नहीं होगा, नहीं पिकअप ले पाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से इतना गैप रहना चाहिए। मैं पिस्टन डाल के दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे इधर से घुमाकर चेक करा रहा हूँ। तो कितना गैप है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो हमारे जो कंप्रेसर रिंग है ना, दोनों कंप्रेसर रिंग होते हैं दोस्तों, ये पिस्टन को पावर देने के लिए होते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसे मान के चलो जैसे बॉडी गार्ड है पिस्टन के, तो ये इस तरह से मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल बाल बराबर इसके अंदर गैप होना चाहिए बाल के अंदर। अगर इस तरह से आप पिस्टन के अंदर बोर करा रहे हैं सिलेंडर को, ब्लैक सिलेंडर को, तो दोस्तों बिल्कुल एक नंबर जो है आपकी बाइक पिकअप देगी और धुआं भी नहीं देगी, प्रदूषण नहीं करेगी, और कई साल तक आपको इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बस बाइक के अंदर जेन्युइन ऑयल होना चाहिए। जब भी आप सर्विस करें बाइक के अंदर जेन्युइन ऑयल डालें। तो दोस्तों ये इसका रिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको गोल्डन कलर का, ये आपको इस साइड में रखना है, यानी कि IN का जो निशान है इसके ऊपर पे आपको निशान पे रखना होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम करके दिखाऊंगा थोड़ा। तो इसको सीधी तरीके से यहाँ पे आप फिंगर से दबा लेंगे, क्योंकि ये फैल जाता है फिटिंग करते समय। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको ये जो हेल्पर इसके रिंग होते हैं ना, यहाँ पे साइड पे डालना होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इधर I की तरफ डालना होता है। इस तरह ज़्यादा से रिंगों को फैलाना नहीं है। अगर रिंग आप सब तरफ को फैलाएंगे ना, तो रिंग जो है खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में मिस नहीं करना बिल्कुल भी। पिस्टन में रिंग हर मैकेनिक नहीं बताता दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप डालेंगे तो 5-10 साल तक आपकी बाइक धुआं नहीं मारेगी। अगर आप बाइक के अंदर ऑयल बढ़िया डालेंगे और आपकी जो हमारे कस्टमर भाई हैं सर्विस तरीके से चलाएंगे बाइक को, तो बिल्कुल दोस्तों। अब ये मैं आपको कंप्रेसर रिंग दिखा रहा हूँ ब्लैक वाला, किस तरह से डालना होता है। यहाँ पे JNS 5 लिखा हुआ ना, आप इस साइड में नीचे की साइड में रखेंगे स्प्लेंडर प्लस में। जितनी भी बाइक है स्प्लेंडर प्लस है, सुपर स्प्लेंडर है, इसका मैं रिंग के बारे में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फुल डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सब उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, ज़्यादातर फेसबुक पर यूट्यूब पर डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों सही बात नहीं बता पाते हैं। तो इधर से आपको रिंग डालना है। ये गैप देख रहे हैं आप, दोनों निशान, ज़्यादा फैलाना नहीं है, चिरना नहीं है इसको।
यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों निशानों के बीच में, यानी ये फोर सुराख होते हैं इसके अंदर, 4 सुराख हैं, होल जो है इन दोनों के बीच में हमें रिंग को रखना होता है, यानी कि 1 और 2 होता है दोस्तों। तो जो हमारा 2 पीस है ये ऊपर रखना होता है, जो वाइट कलर का होता है ना स्टील में, निकल वाला। तो दोस्तों इसको ऊपर की साइड में रखना होता है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, ये 4 पीस है, 4 पीस के बीच बीच में रखना होता है दोनों साइडों, इधर से GNS 5 और उधर IN के ऊपर। इस तरह से आप रिंग पिस्टन में रिंग फिटिंग करेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी धुआं नहीं मारेगी, गारंटी 100%, 99% आपकी बाइक धुआं नहीं मारेगी। 100% सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। वो कैस्ट्रो ऑयल डालना है, हीरो का ऑयल डालना है, बिल्कुल कंपनी का ब्रांड डालना है, मोटल का डालना है दोस्तों। तो मोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्प्लेंडर बाइक है तो 10-30 ऑयल डालना है इसके अंदर, और अगर सुपर स्प्लेंडर है तो दोस्तों BW 40 भी डाल देते हैं, सपोर्ट कर लेता है। 10W 30 भी डल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं दोस्तों, लेकिन कंपनी का जेन्युइन ऑयल होना चाहिए। तो इस तरह से पिस्टन पे रिंग लगाएंगे हम, और इसको फिट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। और दोस्तों हीरो कंपनी का यहाँ पिस्टन डालें, हीरो कंपनी डाल सकते हैं या उषा भी डाल सकते हैं, दोनों बेस्ट है। ये देखिए दोस्तों, अभी गजन पिन में आपको चेक कर रहा हूँ, गजन पिन की भी फुल डिटेल दिखाऊंगा आपको मैकेनिक भाइयों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें मैकेनिक भाइयों। यहाँ पे पिस्टन में कितने आसानी से मैं रिंग फिटिंग करके दिखा रहा हूँ इसमें, बिल्कुल ईजी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं ज़्यादा इस पर प्रेशर डालना है, नहीं दबाना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रिंग फिट किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पिस्टन जो है हमारी ऊपर दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं IN का निशान हमेशा ऊपर आता है। इस तरह से आपको पिस्टन में रिंग फिटिंग करनी है। जो हमारे भाई फॉलोवर हैं जिन्होंने कमेंट किया है वो भी इस तरह से फिटिंग करें, क्योंकि उन्होंने मुझसे साइड से पूछा था, मैसेंजर पे पूछा था, लेकिन मैं इतना समय नहीं निकाल पाया मैकेनिक भाइयों कि मैं आपको बता सका। लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ कि पिस्टन में रिंग किस तरह से फिट किए जाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, यहाँ पे जो आपको मैं पैकिंग दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल जेन्युइन लेने हैं। ये विक्टोरी कंपनी का पैकिंग है, लेकिन सस्ते में अच्छा है, बिल्कुल ब्रांड है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको फिट करें। यहाँ पे रिंग भी लगाना होता है, और जो इसकी डबल होती है ना दोस्तों, ये साइडों में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये जो डबल मैं लगा रहा हूँ ना, इस डबल को जरूर लगाना, क्योंकि सिलेंडर हमारा जो होता है ना, बिल्कुल इनके अंदर पकड़ कर रखते हैं, मजबूताई करके जकड़ कर रखता है, इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो अब मैं आपको इसमें सिलेंडर फिट करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो मैंने इसका लॉक लगाया, और कितना ईजी है देख रहे हैं मैकेनिक भाइयों, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने इसके अंदर फिट किया है। तो आप इस तरह से रिंग पिस्टन फिट कर सकते हैं। तो घुमाकर चेक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला सारा बाहर की साइड में फेंक दिया इसने। बाइक अगर धुआं मारती है और चलते चलते जो है काफ़ी बाइक का ऑयल ख़त्म होने लगता है और प्रदूषण करने लगती है, और जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ना बाइक को, तो प्लग साउंड करती है बार बार। तो उसका क्या कारण होता है जिसकी वजह से बाइक जो है प्लग साउंड करती है, या बाइक ऑयल कम करती है? तो ये बाल सील होती है हेड के अंदर, इनकी वजह से भी बाइक जो है धुआं मारने लगती है। तो इनमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको फिट करने का क्या तरीका होता है। तो आपको ऑयल लेना है, और ऑयल के अंदर जो है इन बाल सीलों को फिटिंग करना होता है, यानी कि इनके अंदर हम ऑयल के अंदर इसको भिगो लेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे ऑयल को मैंने बिल्कुल इसके अंदर फिटिंग कर दिया पूरा ऑयल। तो इसको अंदर लगाएंगे यहाँ पे, इस तरह से आप गाइड के अंदर फिटिंग करेंगे। तो अगर बाइक धुआं मार रही है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, और आपने जैसे कि इंजन फिटिंग कराते ना, और इंजन फिटिंग करने के बाद भी बाइक धुआं मार जाती है, तो उसका कारण यही होता है कि ये बाल सील जो है सही तरीके से फिट नहीं हो पाती है, या सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो आप इसको जरूर चेंज करें। तो मैकेनिक भाइयों, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल जेन्युइन बाल सील डालें, ST कंपनी की या हीरो कंपनी की। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कंपनी की चीज़ डालेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स होता है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो नकली से सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। इस तरह से आप बाल को फिटिंग करेंगे। अब बाल फिट करने का तरीका क्या होता है कि जल्दी बाल कट जाता है, तो आपको किस कंपनी का बाल डालना होता है कि सस्ते में बढ़िया होता है और जेन्युइन भी होता है। तो दोस्तों आप उषा कंपनी का बाल डालें। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको फिट करना है, और गाइड भी चेक करनी है, गाइड किस तरह से चेक करनी होती है। तो यहाँ पे आप बाल मैंने इसके अंदर डाल दिया है यहाँ से, और इसको डालने के बाद इसको चेक करेंगे, प्लेस की घुमाकर चेक करेंगे कि लूज़ तो नहीं है। यहाँ पे इस तरह से फिंगर को आप चेक करेंगे ऊपर नीचे की साइड में। तो मैकेनिक भाई इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो बाइक गाइड जो है ना आवाज़ नहीं कर पाएगी, और अगर गाइड लूज हो जाती ना तो उसकी वजह से भी बाल सील कट जाती है, और हमारी बाइक प्रदूषण करने लगती है, यानी कि मोबिल कम करने लगती है। तो यही कारण होता है कि हेड को फिट करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें,
और इस तरह से हेड को फिट करना होता है कि हेड के स्प्रिंग दोनों लगाने होते हैं, और दोनों स्प्रिंग लगाने के बाद जो है इसकी ये डबल होती है यहाँ पे कॉलर वाली, इसके अंदर आप कट लाएंगे, यानी 2 कट वाली वार्सला होती है इसके अंदर। यहाँ पे प्रेशर चेक करेंगे, ये इस तरह से मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे घुमाने के बाद इसको हेड को फिट करेंगे आप। मैकेनिक भाई ये दोनों मैंने इसके अंदर कट लगा रहा हूँ, ये कट वार्सल होती हैं, इसकी कट पिने होती हैं, वार्सल को कट भी बोल सकते हैं, कट पिने भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये लगानी है, और इसके बाद आप इसको फिंगर से लगाकर चेक करेंगे। अभी दोनों तरफ से मैंने आपको लगा कर दिखा दिया। अब हेड का पोलर लेना है हमें, और हेड का पोलर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से फिटिंग करना होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको घुमाने के बाद नीचे क्या होता है कि बाल के नीचे आप पोलर को लगाएंगे और इसको साइड से घुमाएंगे, यहाँ पे इस तरह से फिटिंग करेंगे। दोस्तों कार्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से फिट करना होता है हेड को, तो ये ध्यान रखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैकेनिक भाइयों मैंने इसको फिट किया है हेड को, और हेड को फिट करने के बाद मैंने इंजन को बाइक के अंदर फिट कर दिया है। तो इसके बाद मैं आपको टाइमिंग चेन की भी डिटेल बताने वाला हूँ कि टाइमिंग चेन आप जेन्युइन डालें, और इसको तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइमिंग चेन डालते समय ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि साइड में इसको निकालेंगे फिंगर से। कुछ हमारे मैकेनिक भाई परेशान रहते हैं कि टाइमिंग चेन को किस तरह से फिट करना होता है। तो मैकेनिक भाइयों सभी मैकेनिक भाई भी जानते हैं कि टाइमिंग चेन को किस तरह से फिटिंग किया जाता है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है मैं खास करके उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैकेनिक भाइयों जो आप अगर काम सीख रहे हैं ना मैकेनिक का या बाइक का काम सीख रहे हैं आप, तो दोस्तों आपको बिल्कुल फुल विस्तार बता रहा हूँ टाइमिंग चेन से, किस तरह से आपको टाइमिंग मिलाना है, किस तरह से डिस्प्लिट लगानी है, किस तरह से रूलर डालने होते हैं। तो टाइमिंग चेन डालने के बाद हमें टेंशन लगाना, तो छोटा वाला टेंशन हाथों हाथ लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है प्रॉब्लम आती है, लगाते समय दिक्कत आती है। तो दोस्तों रूलर को भी चेक करना होता है कि ये रूलर के अंदर प्ले तो नहीं है, यानी कि रूलर के बोल्ट को डालेंगे रूलर के अंदर, उसके अंदर बुश के अंदर चेक करेंगे कि इसके अंदर प्ले तो नहीं है। अगर इसके अंदर प्ले होगी तो ये आवाज़ करेगा। तो दोस्तों ये जेन्युइन कंपनी हीरो कंपनी का बिल्कुल जेन्युइन किट है। मैंने आपको अभी इसमें दिखाया था कि जब भी आप टाइमिंग चैन जेन्युइन डालें, तो दोस्तों ये टाइमिंग चैन को थोड़ा आगे से करेंगे और रोलर को अंदर की तरफ फिट कर देंगे। बिल्कुल इजी है टाइमिंग, और मैं इसको टाइमिंग के बारे में मैं आपको फुल विस्तार से बताऊंगा कि टाइमिंग चैन डालने का तरीका क्या होता है। कभी भी अगर आप टाइमिंग चैन डाल रहे हैं तो ये ना सोचें कि टाइमिंग आउट होगा। दोस्तों मैं हर एक वीडियो में मैकेनिक भाइयों इसी तरह से हर एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, और फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैग्नेट लगाना है, और मैग्नेट लगाने के बाद कैम को फ्री रखना है आगे से। ये देख रहे हैं मैंने आपको इसमें अभी दिखाया था, कैम को फ्री रखेंगे और मैग्नेट टी के निशान पर रखेंगे यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप चैम्बर के अंदर इस तरह से। तो इसको गरारी को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि गरारी का जो टाइमिंग होता है वो किस तरह से लगाना होता है। तो जो न्यू गरारी है ये भी वो कैम को फ्री कर लेंगे इस तरह से नोक प्लस की मदद से। अब टाइमिंग चैन ऊपर लगाएंगे इसकी साइड में, यहाँ पे ऐसे। वो टाइमिंग चैन लगाने के बाद जो चैम्बर के अंदर आप निशान देख रहे हैं ना गरारी के अंदर और चैम्बर के अंदर, यहाँ पे इसके सामने रखना होता है। ये इस तरह से पेचकस से मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइवर स्क्रू से। ये हेड के अंदर चैम्बर का निशान होता है, इसको आमने सामने की तरफ फिट करेंगे आप। अब दोस्तों इसके जो है 8 mm के आप बोल्ट लगाएंगे, और इनको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप लूज छोड़ेंगे तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी, और जितना पैसा लगाया आप सब खराब हो जाएगा, बाल भी टेढ़े हो सकते हैं, पिस्टन भी सीज हो सकती है मैकेनिक भाइयों। तो इस तरह से स्प्लेंडर प्लस का मैं टाइमिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि टाइमिंग बिल्कुल किस तरह से मिलाना होता है। तो यहाँ पे मैग्नेट्स की साइड से हम प्लग पाना लगाएंगे, ताकि पत्ती पुलर लगाते तो रपट जाता है। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, फुल टाइट करेंगे मैकेनिक भाइयों, बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना, इतना टाइट करना है कि टूटे भी नहीं और जो है लूज भी न रहे। तो यहाँ पे फुल टाइट करेंगे इस तरह से। तो मैंने इनको टाइट कर दिया है, और रूलर के बोल्ट को टाइट करेंगे 10 mm की गोटी से इस तरह से। तो ये टाइट किया, अब बिल्कुल ओके हो चुका है टाइमिंग। अब इसके जो है पंप पुश रोड का स्प्रिंग लगाएंगे, यानी पंप रोड के अंदर जो स्प्रिंग होता है ना उसको न्यू लगाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये जा रही है नहीं जा पा रही है, इसके अंदर जो इसकी पंप गरारी होती है। ये पुश रोड है, ये क्या काम करती है दोस्तों, टाइमिंग चेन को प्रेशर बनाकर रखती है, ऑयल सप्लाई करती है यहाँ पे, इसका यही काम होता है। अब इसको 14 mm के बोल्ट को हम एडजस्ट करेंगे, टाइट करेंगे। तो मैंने इसको टाइट कर दिए करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों। ज़्यादा इस बोल्ट को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो ये चैम्बर की जो चूड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं। अब दोस्तों न्यू पैकिंग लगाने के बाद मैं इसमें फिटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको कि टाइमिंग प्लेट किस तरह से लगानी होती है।
तो मैकेनिक भाइयों इसको एडजस्ट करा दिया है मैंने। अब मैग्नेट को लगाएंगे, यानी कि इसकी जो डिस्प्लेट है इसको फिट करेंगे। मैकेनिक भाइयों अगर सील के बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि साइड स्टैंड पर बाइक को लगाते हैं और ऑयल टपकने लगता है। तो दोस्तों ये सील लगानी है हमें, ये मैग्नेट सील है इसका नाम, और इसको फिंगर से ही फिटिंग करेंगे। ज़्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी होगी तो क्रैंक पे से सारा ऑयल आता रहेगा और ऑयल निकलने लगेगा। मैकेनिक भाइयों इसको रिंग को भी डालना न्यू जरूरी होता है, क्योंकि अगर रिंग पे से भी ऑयल लीकेज होने लगता है। तो इस तरह से आपको बाइक का इंजन फिटिंग करना है। फुल डिटेल मैंने आपको उसमें बता दिया है। अब इसको मैं फिट करके भी दिखाऊंगा आपको, और किस तरह से फिटिंग करना है ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो मैकेनिक भाइयों ये बॉस कंपनी का प्लग है, और जब भी आप इंजन बांधना तो जेन्युइन ही प्लग लगाएं। बॉस का लगा सकते हैं, चैंपियन का लगा सकते हैं, एनजीके का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी का ओरिजिनल ब्रांड होते हैं, तो आप जेन्युइन ही लगाएं। अब दोस्तों ये रिंग है, डिस्प्लेट के अंदर चैम्बर के अंदर रिंग लगाना होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे डिस्प्लेट के पेच होते हैं ना डीसी के, इसमें क्या होता है कि ये साइड से यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको करीब से, लीकेज करने लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्लेट लगाने से पहले इन रिंगों का ध्यान रखना है मैकेनिक भाइयों, इनको जरूर लगाना है। अब इस तरह से डिस्प्लेट का रिंग ना कटे, उसको प्यार से फिटिंग करना है। इतना प्रेशर भी देना है और इतना टाइट भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा इस पर चोट लगाना पड़ेगा, हल्का सा लगाएंगे। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। पहले तो मैं पेचकस से टाइट करूंगा इनको, क्योंकि पेचकस से क्या होता है कि इसके जो पेच होते हैं ना वो अपनी जगह जकड़ बना लेते हैं और पकड़ कर रखते हैं। बिल्कुल सेटअप होता है, प्रेशर नहीं पड़ पाता है इसके अंदर। तो इनको मैंने टाइट किया है। अब बिट पेचकस की मदद से भी मैं टाइट करूंगा इनको। तो इस तरह से आप टाइट करें मैकेनिक भाइयों। बिल्कुल डिस्प्ले टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऑयल पंप गरारी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल पंप गरारी अगर टेढ़ी फिटिंग कर दी ना आपने तो सारा इंजन सीज हो जाएगा और सारे लगे लगाए में पैसों पर पानी फिर जाएगा दोस्तों। तो वार्सल जरूर लगाए मैग्नेट के अंदर। अगर वार्सल नहीं लगाते और बोल्ट जो है ढीला रहता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो एक खड़ खड़ की आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह से आपको वार्सल भी जरूर लगाना है। इंजन को फिटिंग करते समय छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है मैकेनिक भाइयों। तो ये मैंने एडजस्ट किया है इसको।